शिव महापुराण की कथा वर्णन करना, शिव तत्व करना। पैसे वाला होना सरल है, पर अमीर होना कठिन है। अमीर होना कठिन है जब तुम्हारे शरीर में कोई रोग ना हो, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी ना हो, तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ ना हो, तो समझना कि जिंदगी में सबसे ज्यादा अमीर तुम। जीवन में सबसे ज्यादा अमीर तुम हो। तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई कष्ट नहीं। आप बहुत अमीर। रोग हटे, बीमारी हटे, ये मिल। अपाला आंत्री ऋषि माता अनसुईया जी की बेटी थी। अपाला वेदों का बहुत बड़ा ज्ञान था, जो अध्ययन करती थी वो याद हो जाता था, पर अपाला चर्म रोग से ग्रसित थी। शरीर में रोग आ गया, अब रोग छूटता नहीं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि बहुत तुम विद्वान हो जाते हो, बहुत विद्वत्ता हो जाती है, बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हो, बहुत बड़े ओहदे पर आ जाते हो, बहुत पढ़ लिख लेते हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हो, तो तुम किसी की बात मानते नहीं। फिर तुम्हें किसी की बात अच्छी नहीं लगती। पहले के लोग और आज के लोगों में अंतर है। पहले के समय में लोग समझते थे, फिर समझाते थे। पहले लोग समझते थे, फिर समझाते थे। आज के जमाने में कोई समझने को तैयार नहीं है। दुनिया के लोग केवल समझाने के लिए बैठे हैं। कोई समझना नहीं चाहता, केवल समझाना चाहता है। केवल और शिव पुराण कहती है, जिसने जिंदगी में समझ लिया वही समझाए तो अच्छा है, और जो समझा ही नहीं, केवल समझा ही रहा है, उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें फिर श्रेष्ठता नहीं हो सकती। स्वयं समझो पहले। और यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, सास को बहू के हृदय की बात को समझना चाहिए और बहू को सास के हृदय की बात समझना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, पत्नी को पति के भाव समझना चाहिए, पति को पत्नी के भाव समझना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे के भाव समझ लेते हैं तो जिंदगी में कभी क्लेश नहीं होता। कोई समझता ही नहीं। समझाना सब चाहते हैं। बच्चे माँ बाप को समझा रहे हैं, माँ बाप बच्चों को समझा रहे हैं, सास बहू को समझा रही है, बहू सास को समझा रही है, पति पत्नी को समझा रहा है, पत्नी पति को समझा रही है, जेठानी देवरानी को समझाना चाहती है और देवरानी जेठानी को समझाना चाहती है। समझना कोई नहीं चाहता। फिर समझेगा कौन? सीवर वाले बाबा को बुला लो, समझ ले। समझेगा कौन? समझना। एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। जिस बर्तन में भोजन बनाते हो, उस बर्तन को मांज लेते हो, साफ कर लेते हो, फिर उसमें दूध की बदबू आती है क्या? दूध की गंध आती है क्या? खुशबू आती है क्या? सब्जी बनाते हो, मांज लेते हो, साफ कर लेते हो, उसमें सब्जी की गंध आती है क्या? नहीं। खीर की गंध आती है क्या मांजने के बाद?
बर्तन को साफ कर लिया, फिर बर्तन में ना खीर की गंध आती है, ना सब्जी की गंध आती है, ना उस बर्तन में फिर सीरे की गंध आती है, ना उस बर्तन में फिर किसी भी तरह की गंध आती है। पर उसी बर्तन में अगर घासलेट का तेल भर कर रख दो और फिर उसको खाली करो और फिर उसको साफ करो, मांजो, धो, तो घासलेट की गंध चली जाती है क्या? नहीं, फिर वो गंध रहती, फिर वो गंध नहीं जाएगी, फिर वो गंध समाप्त नहीं होगी, फिर वो गंध रहेगी। 4 बार मांज लो तो भी घासलेट की गंध रहती है, 25 बार साफ कर लो तो भी घासलेट की गंध रहती है, डीजल की गंध रहती है, वो डब्बे में बर्तन में वो गंध आती ही रहती है उसमें। उसी तरह अच्छे कर्म कर लिए तो एक ही बार में संसार से चले गए, फिर दूसरा जन्म नहीं हुआ, एक बार में बर्तन साफ। अच्छा कर्म कर लिया, भगवत भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, अच्छा कर्म कर कर, गौ माता की सेवा कर कर, भूखे को भोजन करा कर, प्यासे को पानी पिलाकर, कोई अच्छा कर्म कर कर जब तुम चले गए, एक बार में बर्तन साफ हो गया, एक बार में। बस अब अगला जन्म नहीं, फिर जन्म नहीं। और मान लो बेकार कर्म कर कर गए हो, घासलेट का तेल का बर्तन हो गए, तो बार बार मांजो तो भी साफ नहीं होता। जितने जन्म लोगे हर जन्म में भुगतना पड़ेगा, साफ नहीं होगा, साफ हर जन्म। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कर्म का भोग भोगना पड़ेगा बार बार। घासलेट के बर्तन को कितनी बार भी साफ करो, उसमें घासलेट की बदबू आती ही है। सब्जी बनाई, साफ करा, गंध नहीं आई। खीर बनाई, साफ करा, गंध नहीं आई। पर घासलेट रखा था बर्तन में तो फिर गंध आए। बुरे कर्म कर कर जाओगे तो इस संसार सागर में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार भोगना पड़ेगा। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का ये प्रपंच चलता है, चलता। अपाला कह रही है कि शरीर में रोग है, विद्वान है, जो पुराण पढ़ती है, जो वेद पढ़ती है, वो वेद कंठस्थ कर लेती है अपाला, पर शरीर में रोग लगा हुआ है, शरीर में कष्ट है।
शरीर में रोग लगा है, चर्म रोग लगा है, वो चर्म रोग मिटता नहीं। अब देखिएगा जरा, बहुत सुंदर प्रसंग पर चल रहे हैं। अनसुईया जी ने कहा कि तुम्हारे भाई हैं, उनसे कह देते हैं तुम अपने भाई का स्मरण करो और तुम्हारा रोग मिट जाएगा। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव तुम्हारे भाई हैं, हम कह देते हैं। अनसुईया जी की गोद में वो भी खेले हैं, तो तुम्हारा कष्ट मिटा देंगे। तुम उनका स्मरण करो, तुम उनका भजन करो, तुम उनका गुणगान करो। अपाला ने मना कर दिया। अभी आपको कथा में कहा, जब व्यक्ति बहुत विद्वान हो जाता है तो वो समझने को तैयार नहीं होता, उसको बस केवल एक आदत बनी होती है कि मैं लोगों को समझाऊं। व्यक्ति को सबसे अच्छा यदि कोई वक्ता बनना है, व्यक्ति को सबसे अच्छा कथाकार बनना है, वक्ता बनना है, तो उसको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले सुनने की आदत डालना पड़ेगी। तुम जितना सुनते रहोगे तुम एक दिन अच्छे वक्ता बन जाओगे, तुम अच्छे बोलने वाले। तुम सुनते ही नहीं हो, तुम तो सोचते हो कि मैं ही सुनाऊं, बाकी के कोई ना सुने। श्रेष्ठ बनना है तो स्वयं को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। स्वयं अपाला ने मना कर दिया। अपाला बोली कि मैं, अपाला कहती है कि मैं और ब्रह्मा विष्णु महेश का तब करूंगी, मैं नहीं करूंगी। समझाया माने, अपाला मानने को तैयार नहीं थी। पिता अंतरी ऋषि ने समझाया अपाला को, अपाला मानने को तैयार नहीं थी। तब अपाला ने फिर इंद्र का तप किया। ना ब्रह्मा जी का तप करा, ना भगवान विष्णु का तप करा, ना शिव का तप करा, इंद्र का तप किया। और आपको कथा में पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, सोमवार का व्रत कर लो, मंगलवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चाहे चतुर्थी का व्रत कर लो, चाहे छठ का व्रत कर लो, चाहे सप्तमी का व्रत कर लो, चाहे अष्टमी का व्रत कर लो, चाहे नवमी का व्रत कर लो, चाहे दसवीं का व्रत कर लो, चाहे एकादशी का व्रत कर लो, चाहे द्वादशी का व्रत कर लो, चाहे त्रयोदशी का व्रत कर लो, चाहे चतुर्थी का व्रत कर लो, चाहे अमावस्या का व्रत कर लो, चाहे पूर्णिमा का व्रत कर लो। व्रत किसी भी देवता का कर लो, पर फल महादेव ही देंगे। व्रत किसी का भी करो, राम जी का व्रत करोगे तो भी भगवान शंकर फल देंगे, भगवान कृष्ण का व्रत करोगे तो भी शिव जी फल देंगे, मां आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा का व्रत करोगे तो भी फल महादेव देंगे, दत्त भगवान का व्रत करोगे तो भी फल महादेव देंगे। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक के देव हैं देवाधिदेव महादेव। ब्रह्मा ब्रह्म लोक के, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के, कोई गौ लोक के भगवान कृष्ण, सारे लोकों के देवता सारे देवता हैं। पर मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म हुआ है, यहाँ जो करोगे उसकी फाइल बनकर ऊपर जाएगी, यहीं से सिग्नेचर होकर जाएंगे कि इसको वैकुंठ भेजना है कि नरक भेजना है। तुम्हारी पूरी फाइल शिव देखकर भेजते हैं। इसलिए यहाँ रहने के बाद तुम कोई सा भी व्रत करो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत कर लो, जिस देवता का कर लो, पर उस पे सील ठप्पा तो महादेव का ही लग कर जाएगा और उसी का फल करो। अभी भजन गाया था एक, चार भुजारा नाथ महाराज, और जो जो मांगू दीजो मरने दीजो भर भर। उसमें एक लाइन गाई थी, आप लोग नाचने में लगे थे, आप लोगों के ध्यान में नहीं आई होगी, हमें मालूम है। तुम नाचने में इतने मस्त थे कि तुम लाइन पे क्या ध्यान दो, तुम अपनी लाइन देखो कि दूसरे की लाइन देखो। उसमें एक लाइन गाई थी, एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दान,